Hello students, welcome back to my channel. Today we will study about breathing and exchange of gases. हम कैसे सांस लेते हैं, कौन कौन से अंग इसमें काम करते हैं, ऑक्सीजन खून तक कैसे पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से कैसे बाहर जाती है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रीथिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इट इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस। यह एक फिज़िकल प्रोसेस है जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन। ब्रीथिंग इट इज़ अ फिज़िकल मूवमेंट ऑफ एयर, हवा का अंदर बाहर जाना। रिस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस इनसाइड सेल्स वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड। कोशिकाओं के अंदर केमिकल रिएक्शन से ऊर्जा बनना। ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द मेन ऑर्गन्स आर नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई एंड डायफ्राम। ब्रीदिंग प्रोसेस। स्टेप 1 एयर इंटर्स थ्रू नोज और माउथ। व्हेन यू ब्रीथ इन, एयर इंटर्स थ्रू द नोज और माउथ. The nose filters, warms and moistens the air. Tiny hairs and mucus trap dust and microbes. हवा नाक या मुंह से अंदर आती है। नाक हवा को साफ, गर्म और नम बनाती है। छोटे बाल और बलगम धूल और कीटाणु पकड़ लेते हैं। स्टेप 2 pharynx and larynx. Air then passes the pharynx and the larynx. The larynx contains the epiglottis, a small flap that prevents food from entering the airway. फिर हवा फेरिंग्स, गला और लैरिंग्स वॉइस बॉक्स से गुजरती है। लैरिंग्स में एपिग्लॉटिस होता है जो निकलते समय भोजन को हवा की नली में जाने से रोकता है। ट्रेकिया और विंड पाइप। नेक्स्ट एयर गोज डाउन द ट्रेकिया, a tube held open by C-shaped rings of cartilage so it never collapses. हवा ट्रेकिया से नीचे जाती है। यह एक ट्यूब है जिसको कार्टिलेज के छल्ले खोल कर रखते हैं ताकि ये बंद ना हो। स्टेप 4 ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. द ट्रेकिया splits into 2 bronchi, one to each lung. These keep branching into smaller tubes called bronchioles, like a tree dividing into twigs. ट्रेकिया 2 ब्रोंकी में बढ़ जाती है, फिर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स बनते हैं जैसे पेड़ की शाखाएं। स्टेप 5 अल्वियोली. द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज. एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स आर मिलियंस ऑफ टाइनी एयर sacs called alveoli. Each alveolus is surrounded by a network of blood capillaries. This is where oxygen moves into blood and carbon dioxide moves out. ब्रोंक्यूल्स के अंत में लाखों छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं, अल्वियोली। इन्हें रक्त नलिकाओं ने घेर रखा है। यहीं ऑक्सीजन रक्त में जाती है और CO2 बाहर आती है। स्टेप 6 ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द अल्वियोली, higher concentration into blood, lower concentration. Carbon dioxide diffuses the opposite way. This happens because of concentration differences and very thin membranes. ऑक्सीजन अल्वियोली से रक्त में डिफ्यूजन करके जाती है क्योंकि वहाँ कंसंट्रेशन का फर्क होता है। CO2 उल्टे रास्ते से बाहर आती है। स्टेप 7 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. Oxygen mostly binds to hemoglobin in red blood cells and is carried to tissues. Carbon dioxide travels back to the lungs dissolved in plasma bound to hemoglobin or as bicarbonate ions. ऑक्सीजन मुख्यतः लाल रक्त कोशिकाओं के हेमोग्लोबिन से जुड़कर शरीर के अंगों तक जाती है। CO2 प्लाज्मा में घुलकर हेमोग्लोबिन से बनकर या बाइकार्बोनेट के रूप में वापस फेफड़ों तक आता है। स्टेप 8 मसल्स ऑफ ब्रीथिंग. डायफ्राम एंड रिब्स. इनहेलेशन. द डायफ्राम, अ डोम शेप्ड मसल, contracts and moves down.
The rib muscles lift the ribs. This increases chest volume and draws air in. Exhalation. Diaphragm relaxes and chest volume decreases, pushing air out. सांस लेते समय डायफ्राम सिकुड़कर नीचे चला जाता है और पसलियां ऊपर उठती हैं। इससे छाती का आयतन बढ़ता है और हवा अंदर खिंचती है। सांस छोड़ते समय डायफ्राम आराम करता है और हवा बाहर निकलती है। Step 9. The medulla oblongata in the brain stem monitors CO2 levels and pH and adjusts breathing rate and depth automatically. दिमाग का मेडुला ऑब्लोंगेटा CO2 और pH देखता है और स्वतः ही सांसों की गति और गहराई को नियंत्रित करता है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया इस तरह से समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।